हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पहला चैप्टर, साधारण प्रतिबल और विकृति या सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा हुआ था, इसलिए आपको हम एक बार इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, स्ट्रेस प्रतिबल ये क्या होता है। किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं, या किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का जो सूत्र है, आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल, देखिए इसी से आपका ये सूत्र भी निकला हुआ है, इसी डेफिनेशन से। किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल आपका 3 प्रकार का होता है, जैसे तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, नमन प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। यानी जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के अनुसार उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, जब हम किसी पिंड पर तनाव में बल या भार लगा रहे हैं तो उस वस्तु या पिंड में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है तनाव के रूप में होता है। जैसे देखिए, तनाव और नमन प्रतिबल का हम देखें तो इसका सूत्र आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर भार या बल खिंचाव में लगता है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को हम तनाव प्रतिबल कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर भार या बल संपीड़न में लगता है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं? संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर भार लगाते हैं, जैसे देखिए ये पिंड है, जब इसमें खींचते हैं इसको तो खींचने पे तनाव बल लग रहा है और इसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है इस वस्तु के अंदर, उसको हम तनाव प्रतिबल कहते हैं। जब इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है इस पिंड के अंदर, उसको हम संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नमन प्रतिबल। नमन प्रतिबल में देखिए, जैसे कोई बीम हो, कोई रॉड हो, कोई पिंड हो, उस पे जब हम ऐसे नमन के रूप में बल लगाते हैं या मोड़ने के रूप में बल लगाते हैं तो वो नमन प्रतिबल होता है। जैसे देखिए, इसका डिफिनीशन ऐसे देखें। जब किसी धरन पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन नमन के रूप में होता है। यानी बाहर से, ये पिंड है, इसके बाहर से इस पे अनुप्रस्थ भार या बल कार्य करता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो नमन के रूप में, यानी झुक जाता है। तो इस दशा में विरूपण के विरोध में पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबल को नमन प्रतिबल कहते हैं। यानी जब इसके मुड़ता है तो इसके विरोध में जो इस पिंड में प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? नमन प्रतिबल कहते हैं। कर्तन प्रतिबल क्या होता है? यदि किसी पिंड पर कर्तन बल या भार कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। देखिए, ये 2 प्लेट हैं और रिवेट जॉइंट द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऊपर वाले प्लेट पे F बल लग रहा है और नीचे वाले प्लेट पे भी F बल लगा करके खींचा जा रहा है। तो इसके रिवेट में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको कहते हैं कर्तन प्रतिबल। नेक्स्ट टॉपिक हम और देखते हैं विकृति। विकृति में देखिए, जब किसी बाह्य बल के प्रभाव में वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को माप को विकृति कहते हैं। बाह्य बल के प्रभाव में जब किसी वस्तु में
वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की माप को विकृति कहते हैं। विकृति का जो फार्मूला है, आकार में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आकार, या इसको कहते हैं जो आकार में परिवर्तन होता है उसकी माप और प्रारंभिक माप के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन या विकृति के प्रकार, ये 4 प्रकार के हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति और कर्तन विकृति। ये 4 प्रकार के विकृति हैं। आप याद रखिएगा, विकृति से एग्जाम में आता है, ये विकृति पूछ लेता है तो आपको विकृति का डिफिनीशन और विकृति के प्रकार और प्रकार को ही आपको डिस्क्राइब करना होगा। पहला अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति और कर्तन विकृति, ये 4 हैं। 4 को आपको करना होगा। पहले हम अनुदैर्ध्य विकृति देख लेते हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, जब किसी छड़ पर अक्षीय भार लगने से उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल एल तथा प्रारंभिक लंबाई एल है तो इसके अनुपात को ही हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जब कोई छड़ है, इसको हम खींचते हैं, जैसे इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है और खींचते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन आता है या इसकी लंबाई में जितना बढ़ोतरी होती है उसकी माप और प्रारंभिक लंबाई की माप को अनुपात को ही क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे यहाँ पे एक फिगर से देखिए समझाया गया है, प्रारंभिक लंबाई आपका छड़ का ये है और जब खींचा गया है, इस पे बल लगा करके खींचा गया है या डब्लू लगा करके खींचा गया है तो इसकी लंबाई में इतना परिवर्तन होता है, यानी इसकी इतनी लंबाई बढ़ती है तो इसको डेल एल से डिनोट किया गया है। डेल एल से डिनोट किया गया है तो इसके डेल एल और एल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति में देखिए, जैसे किसी वस्तु पर लगे बल के लंब रूप में उत्पन्न हुए विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति का आपका सूत्र है व्यास में परिवर्तन इक्वल टू व्यास में परिवर्तन अपान प्रारंभिक व्यास। जैसे देखिए, पार्श्व विकृति को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे एक ये छड़ है या एक कोई रॉड है, इसको जब हम इसको खींचते हैं तो खींचने पे इसके लंबाई में परिवर्तन होगा और लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ इसकी डायामीटर में भी परिवर्तन होगा। इसका डायामीटर में परिवर्तन होगा, यानी डायमीटर जब खींचेंगे तो कम होगा और जब इसको दबाएंगे तो ज़्यादा होगा। यानी जब खींच रहे हैं इसके लंब रूप में, यानी इसके डायामीटर में परिवर्तन हो रहा, डायामीटर कम हो रहा। तो इस विकृति को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। यानी व्यास में परिवर्तन अपान प्रारंभिक व्यास से जब हम इसको खींच रहे हैं इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लेकिन जब इसके व्यास में परिवर्तन होता है, जब खींचें या दबाएं, तो प्रारंभिक व्यास और परिवर्तित व्यास और प्रारंभिक व्यास का जो अनुपात होता है, यानी जितना व्यास कम होगा वह और प्रारंभिक व्यास के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। या इसको लैटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति लैटरल स्ट्रेन है। नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। आयतन विकृति देखिए क्या है, जब किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में परिवर्तन हो, आयतन में हुए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, डेल भी और प्रारंभिक आयतन को भी से के अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु के कई सारे दिशाओं से बल लगता है वस्तु पर, कई दिशाओं से, जैसे मान के चलिए ये आपका पिंड है, इस पे कई दिशाओं से बल लगता है, तो या तो ये पिंड छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो जब छोटा होगा तो कितना छोटा होगा उसको डेल भी, यानी छोटा या इसकी जो आयतन में परिवर्तन होता है उसको डेल भी और प्रारंभिक आयतन भी, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। अगला देखिए कर्तन विकृति क्या है।
कर्तन विकृति किसी वस्तु पर लगे कर्तन बल के कारण वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति को ही कर्तन विकृति कहते हैं। टाउ कर्तन और टाउ अपन जी से इसको डिनोट करते हैं, कर्तन विकृति फाई टाउ अपन जी। नेक्स्ट है एक पॉइजन अनुपात, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। पार्श्व विकृति अभी मैंने बताया आपको कि जब किसी वस्तु को खींचते हैं या दबाते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आपका प्रत्यास्था सीमा के अंदर, अगर प्रत्यास्था सीमा के अंदर इस पर बल लगाया जाए तो इसमें एक अनुपात में उसकी डायामीटर में परिवर्तन होता है। और इन दोनों के पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इस प्रकार से ये पहला चैप्टर से क्वेश्चन आपका बन सकता है इस टॉपिक से, इसको देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।